आइए दोस्तों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, जिसे पढ़ने में हम सबको बहुत ही मज़ा आएगा। और आज हम लोग जीन पियाजे के बारे में जानेंगे कि उसने कौन कौन से थ्योरी दिया और कैसे कैसे हम सबको समझाया। तो सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे थे कौन? जीन पियाजे जो था वो कौन ऐसा शख्स था, आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं। जीन पियाजे का फ़ोटो लगा दिया हूँ। अब पढ़ता हूँ। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह समझाया कि बच्चे कैसे सोचते हैं। जीन पियाजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह समझाया कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे बड़े होकर ही समझदार नहीं होते, बल्कि उनकी सोच भी उम्र के साथ बदलती जाती है। यानी जीन पियाजे का कहने का मतलब ये था कि बच्चा जो है हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता है। ऐसा नहीं है कि वह बड़ा होकर ही सीखता है, बल्कि वह बच्चे से ही कुछ ना कुछ सीखता जाता है। देखिए, ये जीन पियाजे है और यहाँ दो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसको समझाने की जीन पियाजे कोशिश कर रहा है। तो बच्चे समझते कैसे हैं उनके बारे में उसने बताया। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे उसने क्या बताया। आगे है बच्चे कैसे सीखते। अब वो हम सबको समझाएंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे है क्या, बच्चे कैसे सीखते हैं, पियाजे का तरीका क्या था बच्चे को सिखाने का। यहाँ देखिए फ़ोटो लगा हुआ है, कैसे कैसे उसने बच्चे को सिखाने की कोशिश किया। देखते हैं। पियाजे ने कहा कि बच्चों की सोच चार चरणों में बदलती है। पियाजे ने कहा कि बच्चों की सोच जो है चार हिस्सों यानी चार चरणों में बदलती है। चार चरणों में वो सीखते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है सेंसोरी मोटर अवस्था। 0 से 2 साल के अंदर जो बच्चा सीखता है, समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंसोरी मोटर अवस्था कहते हैं। पियाजे ने कहा सेंसोरी मोटर अवस्था कहा जाता है जो भी काम बच्चा 0 से 2 साल के अंदर करता है वह सेंसोरी मोटर अवस्था में आता है। इस उम्र में बच्चा करता क्या है, इस उम्र में बच्चा छूकर, इस उम्र में बच्चा जो है किसी भी चीज़ को छूकर, देखकर और मुंह में डालकर चीज़ों को समझता। ऐसे नहीं कि वो देख लिया समझ गया, नहीं, वो बच्चा कोई चीज़ देखता है तो आप देखते होंगे वो बच्चा उस चीज़ को छूता है। पहले क्या करता है, छूने की कोशिश करता है। जब वो बच्चा उस चीज़ को छू लेता है, छूने के बाद जब वो बच्चा वो चीज़ को हाथ में लेता है, उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को मुंह में डाल लेता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है वो बच्चा उस चीज़ को। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये बच्चा है, ये किसी चीज़ को छुआ है, अगर वो बच्चा उसे मुंह में डालने की कोशिश कर लेता है। आप यहाँ फ़ोटो में देखकर भी समझ सकते हैं कैसे कैसे बच्चा काम करता है। इसमें लिखा हुआ फ़ोटो में हाउ चिल्ड्रेन लर्निंग। उसके बाद उसने क्या कहा, जैसे बच्चा चम्मच को मुंह में डालकर देखता है कि ये क्या चीज़ है। इस उम्र में बच्चा किसी भी चीज़ को छूता है, उसके बाद मुंह में डालकर चीज़ों को समझता है। जैसे बच्चा अगर चम्मच को मुंह में, अगर बच्चा चम्मच को हाथ में लेता है किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ को वह मुंह में लेकर चेक करता है कि वो कैसा है। वो किस स्थिति में करता है, 0 से जब 2 साल के अंदर में बच्चा रहता है तो वो ऐसे ऐसे हरकत करते हैं। तो आगे चलिए, आगे क्या कहता है। आगे जीन पियाजे कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 साल के अंदर जो कार्य करता है बच्चा और जो भी काम करता है बच्चा, उसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 साल के अंदर बच्चा कैसे कैसे करता है, क्या क्या सीखता है, उनके बारे में जानते हैं। पहला है बच्चा बोलने लगता है। 2 साल के बाद जो है
बच्चा हल्का हल्का बोलने लगता है, लेकिन तर्क नहीं कर पाता। अब वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, उनकी बातों को समझना आसान नहीं होता, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोलने लगता है और बातों को समझने भी लगता है। जैसे उसे लगता है कि चाँद, ऐसा लगता है बच्चों को कि चाँद उसके साथ चल रहा। अब बच्चों को कैसा लगता है? बच्चों को ऐसा लगता है कि चाँद उनके साथ चल रहा है। बच्चा कब ऐसा लगता है? जब बच्चा पूर्व संक्रात्मक अवस्था में आता है, यानी जब 2 साल से ज़्यादा होने लगता है बच्चा को, 2 से 7 साल के अंदर में बच्चा को ऐसा लगता है। उसके बाद तीसरा है मूर्ति संक्रात्मक अवस्था। 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है? 7 से 11 साल का बच्चा क्या करता है और वह क्या सीखता है, क्या समझता है? अब बच्चा तर्क लॉजिक लगाना शुरू करता है। बच्चा तर्क और लॉजिक लगाना कब शुरू करता है? जब 7 साल से अधिक हो जाता है। 0 से 2 साल के अंदर में 0 से 2 साल के अंदर में बच्चा क्या करता है? 0 से 2 साल के अंदर में बच्चा करता है, किसी भी चीज़ को छूता है, समझता है और उसे मुंह में लेकर चेक करता है। उसके बाद 0 से 7 साल के अंदर बच्चा बोलने लगता है, लेकिन क्या बोल रहा है वह बात का तर्क नहीं लगा पाता। जैसे उसको ऐसा लगता है कि चाँद उसके साथ साथ चल रहा है। नंबर 30 पर जब 7 साल से अधिक के हो जाते हैं बच्चा, तब वह पता लगाता है। अब बच्चा तर्क यानी बच्चा लॉजिक लगाना शुरू करता है, लॉजिक लगाना सीखता है, लेकिन केवल सीधी और ठोस बातों में लॉजिक लगाता है। और दूसरा तरह जीन पियाजे समझाया हम सबको कि जैसे अगर आप 2 गिलास में बराबर पानी डालें और एक गिलास लंबा हो, तो अब बच्चा समझ सकता है कि दोनों में पानी बराबर है। अब यहाँ पर बच्चा जब 7 साल से अधिक हो जाता है बच्चा को, तब वह समझने लगता है। जैसे अगर हम 2 गिलास में पानी यहाँ पे डाल देते हैं, क्या करते हैं? 2 गिलास में पानी डाल देते हैं। 2 गिलास में पानी डालने के बाद हम इतना पानी इसमें दे दिए, इतना पानी इसमें। बच्चा अगर 0 से 2 साल के अंदर रहेगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा ये क्या चीज़ है, नहीं है। लेकिन वो गिलास को पकड़ कर, जब वो पकड़ेगा तो डायरेक्ट मुंह में ले जाने की कोशिश करेगा 0 से 2 साल में। और जब 2 से 7 साल का अंदर में रहता है तो बच्चा वो क्या करेगा? 2 से जब 7 साल के अंदर में बच्चा आएगा, तब वो बोलने लगेगा कि हाँ ये गिलास है, लेकिन वह पूरी बात को समझ नहीं पाएगा। जब वह 7 से अधिक के होंगे तब वह लॉजिक लगाएगा और बताएगा कि दोनों में पानी जो है वो बराबर है। उसके बाद जैसे अगर आप 2 गिलास में बराबर पानी डालें और एक गिलास लंबा हो, तो अब बच्चा समझ सकता है कि दोनों में पानी बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल बच्चा अब तर्क लॉजिक लगाना शुरू कर देता है।